सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज का ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित पाए जाते हैं और उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और वो परमेश्वर सच में हमारे को संभालता है और अपनी आशीष हमारे को देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जब उसके हम शरण स्थान में रहते हैं, हालेलुया, उसके करीब रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, लिखा है कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, वो सारी विपत्तियों से हमें बचाता, क्योंकि वो हमारा ढाल है, हमारी चट्टान है। हालेलुया। वो हमारा ढाल है, वो हमें चारों तरफ से हमें घेर के रखता है। आमीन। कितना अद्भुत परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम आज की आराधना को शुरू करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसके चरणों में आएंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावंद पिता, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, we worship you Lord, we praise you Lord। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद मेरे खुदावंद पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं मेरे प्यारे पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है, तेरे जैसा, तेरे मान तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा हम धन्यवाद करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी इबादत करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तू महान परमेश्वर है पिता, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा, सामर्थी परमेश्वर, इस घड़ी जितने लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं खुदावन, तेरी आशीष एक एक के जीवन में आने पाए। प्यारे परमेश्वर, तू विपत्तियों से बचाता है, तू महान परमेश्वर, तू हमारा ऊंचा गढ़ है मेरे परमेश्वर, तू सेनाओं का यहोवा है, तो याकूब का परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते, तेरी इबादत करते, तेरी प्रशंसा करते, तेरी जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, इबादत करते हैं परमेश्वर, हम जय जयकार करते। हालेलुया। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु, तो सामर्थी है परमेश्वर प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। तेरे जैसा कौन है हालेलुया, जो मेरा भला करे। हालेलुया। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। Thank you Jesus, thank you Lord। पूरा नामा शादारा लाबारी खाला मंदिरे। Oh, thank you Jesus। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना।
माशादारा ला बारिका ला मांदेरे लेबे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। ओ पुराना माशादारा ला बारिका ला मांदेरे लेबे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों के पुतले जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। रिखा नमा तेरे लेबे। ओ सब कोई मिलकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए हालेलुया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल सदाई आराधना, एलोहेम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल सदाई। सब कोई अपने हाथों को उठाकर ओ खुदा की उपस्थिति में होकर आराधना, ओ Jesus name, Jesus name. Oh Lord, glory to God. Holy Jesus. Oh Lord, Holy Jesus. तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। अपने हाथों को उठाए, बोले तेरे जैसा कौन है प्रभु जो मेरा भला करे। तू ही तो मेरा भला करने वाला, मेरा भला परमेश्वर है। मेरे जीवन का स्वामी, तू मेरे जीवन का स्वामी है। आधार बना तू प्रभु जी, तू मेरे जीवन का आधार बन गया है। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु अगर तू ना हो तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। होली जीसस, प्रभु तू ना हो तो हम सबों का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरा भरोसा, यू आर माई फेथ लॉर्ड, यू आर माई गॉड, यू आर माई एवरीथिंग। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस घड़ी, एक एक के जीवन में तेरी आशीष आ जाए इसी घड़ी। जितने घरों में ये ऑनलाइन आराधना चल रही है खुदा, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ओ रामा शिकी बाबा राना डेरे ले बेरी खालामा, ओ खुदा एक एक घरों में उद्धार, एक एक घरों में छुटकारा, एक एक घरों में चंगाई, एक एक घरों में मिरेकल राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस।
ओ लॉर्ड लोरिया मामा शेकेरिया नाना डेरे लेबे। खुदा एक एक को छू ले, खुदा एक एक को छू ले इसी घड़ी, खुदा एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। आज की आराधना में तू हमारे एक से बातें करना मेरे पिता। एक एक गीत, एक एक वचन, एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट, एक एक गवाहियां, ओ खुदा तेरी उपस्थिति में होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई करना मेरे खुदावंत पिता। एक एक सुनने वालों को आशीष देना। जो बीमार है आज वे चंगाई को पाए। बड़ी बड़ी गवाहियों को प्रिय लोग आज देख नहीं पाए। यीशु मसीह के नाम में खुदा तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर। कितने लोग आनंदित थे इस सुंदर समय में, आमीन। वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आशीषें देता है, अपनी आशीषें, अपनी सामर्थ, अपना एनॉइंटिंग को वो हमारा आपको देता है। जो लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको सब चीजें देता है। इसलिए वो बोलता है तुम आनंदित रहो। क्यों निराश हो कि ये नहीं है तुम्हारे पास? क्यों चिंता हो कि तुम बीमार हो? अरे मैं हूं तुम्हें चंगा करने के लिए। हालेलुया। वो खुदा तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए। बस आपको अपने मनों को तैयार करना। हालेलुया। आनंदित हो जाइए, निराश मत रहिए। चिंता है, तकलीफ है, बीमारियां है, समस्या है, मैं जानता हूं, लेकिन जब आप खुदा की ओर देखेंगे ना, वो सब चीजों को आनंद में बदल देगा। वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों के शोक को आनंद में बदल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि और भी लोग आराधना में जुड़े। अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर, मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, आप जो भी चलाते हैं आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। और भी लोग जुड़ेंगे और भी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। इसलिए जरूर आप शेयर करें अपने प्रिय लोगों को, अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को। परमेश्वर बहुत आशीष आप सबों को देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम ताली बजाकर कुछ गीतों को हम गाएंगे। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला, पराक्रम शामत से भरा है यीशु। बड़ा प्यारा ये गीत है। हम मिलकर ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमीन, ग्लोरी। चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। पराक्रम शामत से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम शामत से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तो। आराधना यीशु को, अपने हाथ उठाकर आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना, हालेलुया होसन्ना। मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से, मेरे दुख और आंसुओं में संभाला अनुग्रह से। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। सत्य और जीवन से भरा है यीशु, स्तुति के योग्य है तू। मिलके आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया
हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे, तेरे पंखों की छाया में तसल्ली मिलती मुझे। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। प्रेम और शांति से भरा है यीशु, प्रशंसा के योग्य है तू। आराधना आराधना। सब जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, हर एक व्यक्ति मिलके यीशु को आराधना, यीशु को आराधना, यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी प्रशंसा करता रहूं, जब तक मैं जिंदा रहूं तेरी प्रशंसा करता रहूं। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। कृपा और दया से भरा है यीशु, तारीफ के योग्य है तू। आराधना आराधना यीशु को। राना माशादारा लबा रिखा लबा तेरे लेबे यीशु को आराधना, यीशु को आराधना, यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। मेरा चट्टान चट्टाने आप ही है, यस लॉर्ड, मुझे रक्षा करने वाला। मेरा चट्टान आप ही है, मुझे रक्षा करने वाला। पराक्रम पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। पराक्रम सामर्थ से भरा है यीशु, महिमा के योग्य है तू। आराधना आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को, आराधना यीशु को। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। ओ राखा बाबा माशे बेरे लेबे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आराधना यीशु को। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद पिता, तेरे नाम की महिमा करते, हम तेरे नाम की तारीफ करते हैं पिता। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर के उठाएं। वो खुदा महान परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को अपने लहू से शुद्ध और पवित्र कर। पिता, इस घड़ी में हृदय की गहराई से तेरे पास में आता हूं पिता। प्रभु, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर मेरे पिता, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा मेरे परमेश्वर। इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं। हर एक व्यक्ति प्रेयर करिए, बोलिए, प्रभु इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं। प्रभु इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं लॉर्ड, मेरे जीवन के ऊपर में दया कर यीशु, मेरे जीवन के ऊपर में तरस खा। हो राबांदे रेलेबे शाबांदोर यास्तमा रिखा बाबा 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 मामा मामा देरे बे शादारा लाबा रिखा लाबारे। हो परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर में दया कर प्रभु, तरस खा मेरे पिता। प्यारे परमेश्वर मेरे जीवन को अपने अनॉइंटिंग से भर दे मेरे परमेश्वर। बोलिए, परमेश्वर मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर,
हर एक व्यक्ति प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। हो रही बाबा बादशाह, बोलिए प्रभु मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर पिता, मेरे अंदर जो बुरी बातें, बुरी चीजें हैं, बुरी अभिलाषाएं हैं, सबसे मुझे छुटकारा दे प्रभु। मुझे उद्धार का जीवन दे परमेश्वर, मुझे छुटकारे का जीवन दे परमेश्वर, चंगाई का जीवन दे, सामर्थ का जीवन दे, अभिषेक का जीवन मुझे दे परमेश्वर। मेरे जीवन को तू नियंत्रित कर, मेरे जीवन को तू कंट्रोल कर मेरे परमेश्वर। मुझे पापों से बचा, मुझे गलत चीजों से बचा, मेरे जीवन को अपने हाथों में ले रे बांधे रे इस्तकमा। ओ रिखा बाबा 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 मामा माशा। ओ लॉर्ड, जब मैंने सोचा कि निर्बल हो रखा बास्ते की बा, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हो, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हो। शांति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हो। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में ये। अपने हाथों को उठाकर, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। प्रभु का आनंद संसार में यीशु मेरी ताकत है। संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला प्रभु है। मैंने सोचा कि प्रार्थना के साथ है, ओ राबा बाबा मामा मामा शेके मेरे ले मेरी वाला बाराबा। मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंदर साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंदर साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। ओ राखा बाबा बाबा रे
हाला मांदेरे निमेशा दारा लाबा ओ राबा बाबा 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 मामा मामा मांगे मैं धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं अपने वचन से होकर इस घड़ी बात करना, आराधना के भागों में परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति को देना मेरे खुदा, तेरा मैं धन्यवाद करता हूं अब्बा, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, आमीन। वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आज मैं प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय परमेश्वर के वचन से आप निकालिएगा। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर एक ऐसा लंगड़ा भिखारी व्यक्ति है जो जन्म से लंगड़ा है, मतलब अपाहिज है, और ये कुछ नहीं कर सकता और ये बस भीख मांगता था और भीख मांगकर अपना जीवन को चला रहा था। और इसका भीख मांगने का जगह जो था वो था लिखा मंदिर का वो द्वार जो सुंदर कहलाता है। प्रत्येक दिन उसके परिजन लोग, उसके परिवार के लोग हो सके, उसके मित्र लोग हो सके, वहां पर उसको बैठा दिया करते थे ताकि वो मंदिर में कोई भी आता जाता है उनसे भीख मांगे और अपना जीवन को चलाए। यहां तक नॉर्मल चल रहा था सब कुछ, लेकिन देखिए एक परिस्थिति जीवन को कैसे चेंज कर देती है और वो सिचुएशंस कैसे चेंज होता है। हालेलुया। 3 पद से पढ़ेंगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा। अगर आपके पास बाइबल है जरूर आप प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में लिखा, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी, उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक दिन भीख मांगकर अपना जीवन को चला रहा था, जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, उनसे भीख मांगा और बड़ी आशा के साथ देखने लगा, उसको टकटकी लगा के देखने लगा। पतरस यूहन्ना ने भी बोला, अरे हमारी ओर देख। ये व्यक्ति समझ गया कुछ तो मुझे आज मिलने वाला है। हालेलुया। कुछ पाने की आशा रखते हुए कुछ तो आज मुझे बड़ा मिलने वाला है। लेकिन हो सके ये भिखारी जो है, ये लंगड़ा व्यक्ति जो है, ये सोच रहा था कि मुझे संसार की कुछ अच्छी वस्तुएं मिल जाएगी, आज से मेरा गरीबी खत्म हो जाएगा। ये ऐसा सोच के आशा लगा के देख रहा है कि आज पतरस और यूहन्ना तो कुछ तो मुझे देंगे, आशा लगाए रखा था। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब आप प्रेयर करते ना, आप आशा लगाए रखिए कि आज मैं जब खुदा से बात करूंगा ना, खुदा मुझे आज कुछ तो देगा, कुछ पाने की आशा। हमारा जो प्रेयर होता है, कई बार कैसा प्रार्थना होता है, कोई हाँ चल रहा है प्रेयर, हालेलुया, धन्यवाद, आराधना चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कुछ पाने की आशा की आज मैं जब प्रेयर करूंगा कुछ तो मुझे अच्छा मिलेगा, कुछ तो आज मेरे जीवन में होगा। एक लालसा, एक भूख, एक प्यास, कुछ पाने की आशा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुछ पाने की आशा। जब आप प्रेयर कर रहे हैं, घुटने टेके, आज प्रभु मैं 1 घंटा में प्रेयर करूंगा, कुछ पाने की आशा मुझे है कि मैं आज 1 घंटा जब प्रेयर करूंगा कुछ तो तू मुझे देगा। हालेलुया। कुछ तो मेरे जीवन में आज होने के लिए जा रहा है, क्योंकि मैं आज ऑनलाइन आराधना में आराधना कर रहा हूं, आराधना कर रही हूं। आज मैं ऑनलाइन आराधना में मैं ज्वाइन किया हूं। आज कुछ तो मुझे मिलेगा, कुछ तो अच्छा मेरे लाइफ में होगा, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो मिरेकल होगा। ये आशा आज हमारे जीवन में होना चाहिए। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं,
सिर्फ विधि विधान के लिए नहीं। कई बार विधि हमारा चल रहा है, हाँ कि संडे के दिन आराधना करना पड़ता है, प्रत्येक दिन आराधना करना पड़ता है, कि विधि विधान के अनुसार नहीं, कुछ पाने की आशा, कुछ पाने की आशा। ये लंगड़ा व्यक्ति कुछ पाने की आशा देखकर वो टकटकी लगा के यूहन्ना और पतरस को देख रहा है। लेकिन 6 पद में पतरस ने उससे कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। आज जब हम कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे बहुत अच्छा पैसा दे, मुझे धन दे, मुझे घर दे, मुझे बड़ा नाम दे। क्या आप आश पाने की आशा आज है? आज कहीं ना कहीं हमारा जो डिमांड परमेश्वर से होता है ना, वो स्पिरिचुअल से ज्यादा संसार की वस्तुएं होती है। आत्मिक चीजों को हम नहीं मांगते हैं। आत्मिक चीजों को बहुत रेयर केस में आज हम मांग रहे हैं। नहीं तो आज प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। लेकिन प्रभु मुझे आत्मा चाहिए, मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे तेरा प्रेम चाहिए, मुझे सामर्थ चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आज इन चीजों से तो हम बहुत दूर हैं। हाँ मुझे पैसा चाहिए, ये बहुत जल्दी, मुझे जॉब चाहिए। हाँ वो खुदा भी जानता है आपकी क्या आवश्यकता है। आप कर्ज में डूबे, वो जानता है। आपके पास जॉब नहीं, वो जानता है। आपके पास अपना घर नहीं, वो जानता है। आपके पास संतान नहीं है, वो जानता है। आप किस सिचुएशन से होकर गुजर रहे, वो परमेश्वर जानता है। लेकिन आज जो है वो चाहता है कि हम सोना चांदी से ज्यादा हम स्पिरिचुअल चीजों पर मन लगाएं, इस संसार की वस्तुओं से ज्यादा आत्मिक चीजों पर हमारा ध्यान हो। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक चीजें, आप आत्मिक चीजों के पीछे पड़ेंगे, ये आत्मिक चीजें आपका पूरा बैकग्राउंड को सुधार के रख देगा। देखिए यहां पर हुआ ऐसा, पतरस बोला सोना चांदी तुम अगर खोज रहे हो, सोना चांदी मेरे पास में नहीं है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। पतरस बोलता है जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूं। तो खुदा से आज आप क्या मांग रहे हैं? हालेलुया। खुदा देगा, उसके पास में है। मालूम है आत्मिक चीजों को अगर आप मांगेंगे ना, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। लेकिन संसार की चीजों को मांगेंगे ना, लंबा समय इंतजार करना होगा। क्योंकि आज मनुष्य का ध्यान जो है आत्मिक चीजों से ज्यादा संसार की वस्तुएं, संसार की चीजें, संसार की बातें। और जो बातें आत्मिक उन्नति की नहीं, वो तो देगा ही नहीं परमेश्वर। एक बार एक घर में झगड़ा हुआ, और झगड़ा में दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया और बोलने लगे मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा घर उजड़ जाए, प्रार्थना करके तेरा घर को हम उजाड़ देंगे। क्या ये सब प्रेयर को सुनने के लिए परमेश्वर बैठा है? नहीं, कभी नहीं। गलत चीजों को मांगिएगा भैया, परमेश्वर कभी देने के लिए तैयार नहीं, वो देगा भी नहीं। एक राइट चीज, स्पिरिचुअल, जो आपकी उन्नति के लिए है, जो आपको आत्मा में बढ़ा सकती, जो आपको भटकाएगी नहीं, वो चीज नहीं देगा प्रभु। क्योंकि खुदा को मालूम है मैं ये चीज दूंगा और ये क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। हालेलुया। और जब आप मांगते इसलिए सोच समझ के मांगिए। आज आप क्या मांग रहे हैं? ये सोना और चांदी पाने की लालसा रखा है कि आज तो मुझे सोना मिलेगा, आज तो मुझे चांदी मिलेगा। रे क्यों इतना चर्च में ऑफरिंग होता है? जो पतरस पास्टर है, यूहन्ना पास्टर है, ये लोग पास में पैसा नहीं है, बहुत होगा। क्योंकि उन दिनों में लोग सोना चांदी ला ला कर दे देते थे चर्च में। सोना चांदी लाते थे, अपने जमीन बेच बेच कर चर्च में पैसा जमा करते थे, देते थे। क्योंकि उनका विश्वास था कि मैं दे रहा हूं भले काम के लिए, परमेश्वर उसका कई गुना मुझे देगा। ये सोना और चांदी पाने की आशा रखा है। लेकिन पतरस बोलता है मेरे पास सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन जो है वो दे रहा हूं तुम्हें। अर्थात यीशु नासरी के नाम से
यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वो चलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में चला गया। हालेलुया, हालेलुया। तो लोग देख रहे हैं, अरे ये तो वही बाहर में बैठने वाला जन्म से बैठ के वहां पर भीख मांगता था, ये आज क्या हो गया कि ये दौड़ रहा है, कूद रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह अगर मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर सोना और चांदी देकर अगर पतरस उस व्यक्ति को खुश कर देता तो कुछ दिन तक तो वो खुश रहता, लेकिन फिर से वो भीख मांगता। लेकिन अगर वो यीशु मसीह को प्राप्त करने के द्वारा जब वो अपना लंगड़ापन से आजाद हो गया तो जीवन भर वो अपने काम से, अपने मेहनत का फल को प्राप्त करके वो अपना जीवन को और अच्छा कर सकता है। हालेलुया। कई बार हम आश्रित रहते हैं, लोगों के ऊपर में डिपेंड रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, खुदा आपको बल देगा, इतना बल देगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अच्छा कर सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन को अच्छा कर सकते हैं। बस आपको बुद्धि से काम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। सोचिए, समझिए, प्रेयर के साथ में, प्रार्थना के साथ में आप आगे बढ़िए। उसके बाद आप देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा। अगर आप पढ़ने लिखने वाले जवान हैं, आप प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। आज हमारा बस एक ही जगह प्रेयर है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। जिस दिन आप ये बोलेंगे प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना है, मुझे विश्वास में बढ़ना है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, जिस दिन आप स्पिरिचुअल चीजों में आगे जाएंगे, ये सारी चीजें जो है ना, वचन कहता तुम्हें मिल जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है, आप परमेश्वर का काम करते जाइए, आप आत्मा में बढ़ते जाइए, आपकी खेती को परमेश्वर आप सींचेगा। आपका बैकग्राउंड को परमेश्वर खुद रचेगा, आपका फ्यूचर को परमेश्वर खुद से रचेगा। लेकिन आज हमारा ध्यान और हमारा मन जो है वो ऐसी चीजों पर पड़ा है जो हमारा उन्नति कभी नहीं कर सकती है। ये लंगड़ा व्यक्ति उन चीजों की आशा में था, सोना और चांदी, रुपया, धन दौलत की आशा पाने की आशा में था, जिसके कारण से इतने लंबे समय से ये भीख मांगता आया, भीख मांगता आया। लेकिन एक परिस्थिति, एक ऐसा समय आया जब यीशु मसीह को अपने लाइफ में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जो इंसान मंदिर के बाहर रहता तो वो अंदर घुस के आराधना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन, वो खुदा आपको जानता है, वो खुदा जानता है आपकी परिस्थिति क्या है, आपके साथ आज क्या हो रहा है, किस प्रकार लोगों ने आपको धोखा दिया, किस प्रकार लोगों ने आपको लज्जित किया, किस प्रकार लोगों ने आपके विरुद्ध में झूठी बातें गढ़ी। सब चीज परमेश्वर देखता है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। भजन संहिता उसका 6 अध्याय, साम्स चैप्टर 6 वर्स 6 में लिखा, 6 का 6, भजन संहिता 6 का 6 में लिखा, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछौना भींगता है। प्रति रात मेरा बिछौना आंसुओं से भींग जाता है। आज ये सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आते होंगे, आप सोचते होंगे कब मेरी परिस्थिति ठीक होगी, आप रोते होंगे अपने परिवार को देखकर, अपने सिचुएशंस को देखकर आप व्याकुल होते होंगे, आप परेशान रहते होंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आज बोलता है, भजन संहिता 2 अध्याय उसका 8 पद में वो बोलता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा।
हालेलुया, हालेलुया। असंभव सी चीजें संभव करके परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है। मुझसे मांग, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तुम्हारी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। आप जब प्रेयर करिएगा ना, एक जाति नहीं, जाति जाति के लोग आपके द्वारा प्रभु को जानेंगे, उद्धार पाएंगे, आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, वे आपको सपोर्ट करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करेगा मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है। वचन कहता है भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 11 पद में, परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। अगर आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो आपकी रक्षा करता है मेरे प्रिय भाई बहन। आपका फेथ, आपका विश्वास आपको परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। आज आप आंसू बहा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर से आप जुड़े रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर से कभी दूरी ना बनाए, परमेश्वर की संगति से कभी दूर ना भागे, क्योंकि यही चीजें आपके जीवन को बना के रखेगा। आज लोग मालूम है संगति से बहुत दूर भागते हैं। मन नहीं करता है चर्च जाने का, मन नहीं करता है प्रार्थना करने का, मन नहीं करता है संगति रखने का। याद रखिए, ये सारी चीजें जिस दिन आप करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप प्रभु के पीछे चलना शुरू करेंगे, जिस दिन आप संगति रखना शुरू करेंगे, जिस दिन आप आत्मिक चीजों की खोज में लगे रहेंगे, याद रखिए उसी दिन से आपका सिचुएशन बदलना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से मिरेकल आपके लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से गवाहियां आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप उस खुदा से मांग रहे हैं, आप उस खुदा की इबादत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के पास में आए, उस परमेश्वर के पास में आए। वो खुदा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वचन कहता, नीति वचन उसका 12 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, 12 पद में लिखा है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। सूखा हुआ जड़ जो है ना, कभी बढ़ नहीं सकता है। जड़ सूख गया ना, खत्म, उसको निकाल के आपको बस फेंकना है और कोई काम नहीं आएगा। लेकिन जब जड़ में जान रहेगा ना, वो जड़ ऊंचाइयों में जाएगा, वो पेड़ ऊंचाइयों में जाएगा। धर्मियों का जड़ हरा भरा रहता है। वचन कहता है हरी भरी रहती है। आप प्रेयर करने वाले हैं ना, परमेश्वर आपके नींव को मजबूत करके रखेगा। आप प्रेयर करने वाले हैं, आप संगति रखने वाले हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप प्रभु को समय देने वाले लोग हैं, आपका जड़ भरा है, हरा भरा है। ऐसे परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन बहाना करिएगा, प्रभु से दूर जाइएगा, कुछ नहीं हो सकता है। जीवन भर वही प्रार्थना निवेदन रहेगा आपका, कुछ नहीं बदलने वाला है। बहुत सारे लोग बस प्रेयर रिक्वेस्ट तक सीमित रहते हैं, ना संगति में मन, ना प्रार्थना में मन। हम काम में इतना व्यस्त हैं कि समय नहीं मिल रहा है, संगति को छोड़ दे रहे हैं। परमेश्वर कैसा आशीष देगा। एक जगह में संडे आराधना होता था। संडे आराधना में लोगों ने कहा हमको जॉब करने जाना है, जल्दी चर्च होना चाहिए, जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको जॉब करने के लिए जाना है। प्रभु की संगति से ज्यादा आज हमारा मन कहां लगा है। देखिए कई लोग ऐसे करते हैं, उनको मालूम है इस समय में प्रार्थना का समय है, लेकिन मन कहां है, आज जाना है, आज अच्छा कमाई होगा। लोग आज कहां दिख रहे हैं, धन को, दौलत को। प्रभु कहां है आज। आप प्रभु के पीछे भागिए,
प्रभु के पीछे। मैं ये नहीं बोल रहा दिन भर आप प्रार्थना करते रहे, काम करने का समय आप करिए, लेकिन जब आपको संगति रखना है आप रखिए मेरे प्रिय भाई बहन। कम से कम एक दिन, सप्ताह का एक दिन कम से कम आप प्रभु को आप एक अच्छा समय दीजिए। बस 1 घंटा दिए हो गया, फ्री हो गए, आप तो जो मन सो करेंगे, ऐसा नहीं। प्रभु को अच्छा समय दीजिए। बाकी दिन तो आप व्यस्त रहते, बाकी दिन तो आप ड्यूटी करते, बाकी दिन तो आप जो करते आप कर रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन कम से कम एक दिन प्रभु के साथ बैठिए। खुदा तू मेरा भरोसा, तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। कौन भला करेगा? परमेश्वर से ही तो दूर भाग रहे हैं आज, कहां से भलाई होगी? समय दीजिए प्रभु को, प्रभु से दूर कभी ना जावे। आप वाकई में चाहते ना आने वाला कल आपके लिए अच्छा हो, आप वाकई में चाहते एक अच्छा पारिवारिक जीवन, एक अच्छी परिस्थितियां, एक अच्छा सिचुएशंस आपके साथ में रहे, आइए प्रभु के पास, प्रार्थना में बैठिए, संगति में बैठिए, समय दीजिए प्रभु से, बातें करिए, पर्सनली आप प्रेयर करिए, बातें करिए प्रभु से। फोन में हम बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, टीवी पर हम बहुत समय व्यतीत कर देते हैं, इधर उधर की बातों में बहुत समय व्यतीत कर देते हैं। खुदा के पास कब बैठेंगे आज? आज बोलिए प्रभु मैं तेरे साथ बैठना चाहता हूं। देखिए उस व्यक्ति को यीशु मसीह मिला, सोना चांदी तो नहीं मिला, लेकिन यीशु मसीह मिला, और यीशु मसीह मिला तो उसका सिचुएशन चेंज हो गया। अब भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, अब दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की आवश्यकता उसको नहीं पड़ी। अब वो खुद से दौड़ सकता है, खुद से काम कर सकता है, खुद से कमा सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। यही चीज प्रभु हमारे लाइफ में भी करेगा। अगर आप आशा लगा के बैठे हैं, कुछ तो प्रभु मुझे देगा, कुछ तो प्रभु मेरे लाइफ में करेगा। ओ मैं तो प्रभु के पास जाऊंगा, आज भी मैं, कल भी मैं, ओ दिन समय में प्रभु को जब भी मुझे समय मिले मैं खुदा से बैठूंगा, मैं खुदा से बात करूंगा, मैं खुदा की इबादत करूंगा, मैं खुदा के वचनों को स्मरण करूंगा, मैं उसकी महिमा करूंगा, मैं आत्मिक बातों को करूंगा, मैं आत्मिक चीजों को खोजूंगा। हालेलुया। ओ जो व्यक्ति इन चीजों पर मन लगाता है उसका जड़ हरा भरा रहता है। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। आज प्रभु के पास में आए। भजन संहिता 13 अध्याय उसका 13 पद में लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। अच्छा फल मिलेगा। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति डर है ना, भय है, आज्ञाकारिता आपके अंदर में, आप सचमुच में परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं, सचमुच में आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, अच्छा फल आपको मिलेगा। परेशान बैठे हैं अपने लाइफ में, निराश बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं, कुछ खाने का मन नहीं, कहीं जाने का मन नहीं। मैं बोल रहा प्रभु के पास आइए, परमेश्वर सब चीज बदल देगा। हम प्रभु के पास में नहीं आ रहे हैं, कुछ चीजें हमने सोचा अपने लाइफ में मुझे ये चाहिए, नहीं मिला, इतना चिंता में डूब गए कि समझ जाइए कि वही चीज है हमारा जीवन है। आज ऐसा हो रहा है, कई जवानों के साथ में ऐसा हो रहा है, कई परिवार के लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है। प्रभु के पास चल के तो देखिए, वो स्वाद चख के तो देखिए। वो बोलता है चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आज चखते ही नहीं हम, नहीं हम चर्च नहीं जाएंगे, नहीं हम प्रार्थना नहीं करेंगे, समय नहीं है प्रभु के देने के लिए। आशीष पाने का समय है, ये चाहिए वो चाहिए मांगने का समय है, प्रभु में बढ़ने का आज समय नहीं है।
खुदा की आशीष कहां से आएगी मेरे प्रिय भाई बहन, कैसे मिलेगी? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर से को समय देंगे, पर्सनली आप बैठेंगे उसके लिए, उसके सामने, आप मत बोलिए किसी पासवान को, मत बोलिए अपने माँ बाप को, आप, ये जरूरी नहीं आप किसी को बोल के प्रेयर करें, नहीं, आप खुद से बैठ जाइए ना, आप बातें करिए ना प्रभु से, उसके बाद देखिए आपके जीवन में कैसे काम करता है प्रभु। वो खुदा काम करेगा। हो सके आपकी हालत खराब है, सिचुएशन बिगड़ा हुआ है, वो है स्वर्ग से देख रहा है आप कैसे, किस प्रकार का आपका जीवन चल रहा है, वो जान रहा है आपकी परिस्थिति को, वो चाह रहा है मैं बदल दूं, लेकिन समय दीजिए प्रभु को, काम करने का समय दीजिए प्रभु को, स्वागत करिए अपने हृदय में। अब हम अपने हृदय में ऐसी चीजों को भरे पड़े हैं कि काम वो कैसे करेगा। बोलिए पिता मैं आज तेरा स्वागत करता हूं, तू मेरे जीवन में आके मुझे सुधार दे, मेरे साथ आज क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी परिस्थिति को बदल। उस लंगड़ा का परिस्थिति को प्रभु ने बदल दिया, उसका भविष्य चेंज हो गया। हालेलुया। वो कभी नहीं सोचा होगा कि मैं कभी चल सकता, वो जान गया था। वो इस बात को मैं सोचता हूँ, वो सोच लिया था कि जीवन भर मुझे इसी जगह पर भीख मांगना है। वो अपना जगह बना भी लिया होगा, यहीं पर मैं बैठता हूं, यहीं पर लोग याद भी करते होंगे, अरे यहां पर उसका जगह है, यहां पर वो बैठता है, वो लंगड़ा व्यक्ति बैठता है, वहीं पर हमेशा बैठता था। लेकिन देखिए प्रभु ऐसा बदल दिया कि आज वो बाहर नहीं अंदर है, प्रभु की आराधना कर रहा है। प्रभु आपको अपने से बाहर नहीं करेगा, अपने से दूर नहीं करेगा, आपको अपने अंदर अपनी ओर लेकर आएगा, उस अपने करीब लेकर आएगा। बस आप उसको मौका दीजिए। कितने लोग परमेश्वर की इस बात को समझ रहे हैं जो मैं आज कह रहा हूं। वो खुदा आशीष देगा। मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं मुझे बड़ी अच्छा, मैं आनंद से भर जाता हूं। हालेलुया। मैं जब सुबह उठता हूं मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से, और जब मैं प्रेयर करता हूं ना बड़ी आनंद से मैं भर जाता हूं। मेरा एक ही वचन है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी परमेश्वर, मैं भोर को तुझे पुकार कर मैं तेरी बाट जोहूंगा। और जब मैं प्रेयर करता हूं ना आनंद से मैं भर जाता हूं कि धन्यवाद प्रभु, वो खुदा आशीष देने वाला है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे और बोलेंगे परमेश्वर मेरे लाइफ में प्रभु काम कर पिता, स्पिरिचुअल चीजें मेरे अंदर में आए, आत्मिक बातें आत्मिक चीजें मेरे अंदर में आए, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए। ओह धर्मी व्यक्ति आगे बढ़ता है, धर्मी व्यक्ति का काम सफल होता है, धर्मी व्यक्ति उसका जड़ हरा भरा रहता है, धर्मी व्यक्ति ऊंचाइयों में जाता है, ओह उसको अच्छा फल मिलता है। वचन कहता है उस व्यक्ति को अच्छा फल मिला जो यीशु मसीह से उसका इनकाउंटर हुआ। पतरस ने कहा यीशु नासरी के नाम से चल, और फिर जहां उसके जीवन में यीशु मसीह आया वो चलने फिरने लगा, आराधना करने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा, क्योंकि वो जान गया मेरे अंदर में यीशु मसीह आ गया। अब मैं लंगड़ा नहीं रहा, अब मैं सब कुछ कर सकता हूं, अब मैं आजाद हूं। वो खुदा जब आपके जीवन में आएगा आप भी आजाद हो जाएंगे। लॉर्ड, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप कमेंट में आप लिख सकते हैं। अपनी प्रार्थना निवेदन को आप कमेंट में लिखें, प्रेयर रिक्वेस्ट को आप कमेंट में लिखें और प्रेयर करिए अपने व्यक्तिगत लाइफ के लिए। वो खुदा का ब्लेसिंग को, वो खुदा की आशीष को अपने जीवन में मांगे। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूं, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है, राजा दाऊद कहता है। प्रभु को बोले व्यर्थ वस्तुएं जो मेरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे लाइफ से दूर हो जाए, मैं तो यहोवा पर भरोसा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। हो
जब इस गीत को गाते आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में लिख सकते हैं और सब कोई मिलकर प्रार्थना करें, उस खुदा से बात करें, उस खुदा की आराधना करें। वो आज आपके जीवन में काम करेगा। स्पिरिचुअल चीजों को मांगे, आत्मिक चीजों को मांगे, वो देगा। वो जान रहा आपकी जरूरत क्या है। आप प्रभु में बढ़ के देखिए, वो खुदा आपके जीवन को चेंज कर देगा। राबाला खुरा नमा दे रे ले मेरी बालाबा। ओह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा, बस तेरा मेरे प्रभु। वादा मेरा, वादा मेरा। लिखते जाए अपना प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट लिखते जाए। वो खुदा आपसे बात कर रहा है, वो खुदा आपके जीवन में काम कर रहा है। कोई ऐसी चीजें हैं जो छिपी नहीं है, वो खुदा सब कुछ जानता है। अपने लाइफ को उसके हाथों में दे, बातें करिए, वो खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। आग हो या पानी हो, तेरा संग ना छोड़ूंगा। जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। ओ, ओ, आग हो या पानी हो, तेरा संग ना छोड़ूंगा। जो भी आज्ञा हो मैं वही करता जाऊंगा। ओ, 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 आंधी हो या तूफान रहूंगा बन के तेरा। यस लॉर्ड, वादा में, ये मेरा वादा है कि मैं वादा में तेरा बन के रहूंगा। आज मैंने किया, जो भी आपको चाहिए प्रेयर रिक्वेस्ट में लिखते जाए, मांगे प्रभु से। जितने लोग लिख रहे हैं आप प्रेयर भी करिए, अपने होठों और जुबानों से प्रभु को बोलिए उन सारी चीजों को। वो देख रहा है, वो बदलेगा, वो बदलेगा। ओ राबा लेखेरिया दादा दे लेबे रिबाला कुरानमा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। ओ राबा माशिकी बाबा 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 मामा माशेरे रे 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 बे। ओ रिखाला बांदे रे ले बेरी बाला बारा बाला बा। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। ओ, ओ, दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। ओ, कांटे हो या पत्थर ओ चलूंगा बन के तेरा। वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करूं अनुसरण तेरा। बस तेरा मेरे प्रभु।
वादा मेरा, वादा मेरा, आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। Yes, Lord. वो खुदा कई लोगों को छू रहा है, कई लोगों को छू रहा है मेरी आवाज। जितने लोग सुन रहे हैं वो खुदा छू रहा है। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। राबाली खारा नाने रेबो तेरे ले में शका बाबराला और रिबाला बारे ओ जीसस नेम। वो खुदा की आशीष आ रही है, वो खुदा की आशीष आ रही है, वो खुदा की बरकतें आ रही है, वो खुदा की सामर्थ उतर रही है, पवित्र आत्मा का वरदान उतर रहा है, सामर्थ उतर रही है के लाइफ में। रखा बाबा बाबा मामा शेरे ले 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 रिबा लबा रबा लबा लबा शदरा लबा ओ रखा बाबा मामा शे। एक परिवार है, वो खुदा इसी घड़ी उन्हें छू रहा है। मैं देख रहा हूँ 3 से ज्यादा लोग आराधना में जुड़े, एक ही घर में, एक ही घर से 3 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं। रबा रेबा दे रखा लबा दे रे अंदर रबा शेकेबे। वो खुदा ब्लेस कर रहा है, वो खुदा ब्लेस कर रहा है। उसी जगह में एक बहन बैठी है, रबा रे रबो दे रे रबा रिखा लमंदे। एक बहन, उसी घर में 3 जन से ज्यादा लोग हैं, उसी घर में एक बहन है जो मुझे लाइव देख रही है। हालेलुया। वो अंदर ही अंदर परेशान हो रही है। राबा शिखी बाबा माशे ओ रेबाला खुरा नमा। मैं देख रहा हूँ वो बहन काफी प्रॉब्लम में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही है। उसी घर से 3 जन लोग मुझे लाइव देख रहे, 3 से ऊपर, और उस घर में एक बहन है। ओ री खाबाश के अंधेरे रे शबा हो जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और वो कुछ बोल नहीं पा रही, लेकिन काफी प्रॉब्लम में है। वो खुदा इस खड़ी हुई, कुछ ऐसे झगड़े हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको काफी निराश कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही है। वो खुदा इस खड़ी काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है राइट नाउ। खुदा को बोलिए वो बदलेगा, खुदा को बोलिए वो बदल देगा, खुदा को बोलिए वो बदल देगा। बहन खुदा से प्रार्थना करिए, इस खड़ी खुदा से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। वो छू रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है राइट नाउ। रखा बाबा बाबा मामा मा शेखी बाबा रालाबा ओ रे बाबा अंधेरे लेबे रिखा लाबांदा रिगास्ता का मंदेरे लेबे। ओ परमेश्वर इसी घड़ी बहन को छू ले यीशु के नाम में। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस। वो खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बदलना चाहता, आपके जीवन को बदलना। आप दूर गए हैं प्रभु से, बहुत दूर चले गए हैं आपसे प्रभु से, लेकिन वो आज आपके लाइफ में काम करना चाहता, वो आपको अपने पास बुला रहा है। हो रिखा बाबा मामा दे शदारा लबा रिखा लबा दे रे ले शदारा लबा हो री बाबा 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 मामा मामा शेखा बाबा रा लबा रिखा लबा। एक बार मुझे लाइव देख रही है, मैं देख रहा हूँ उसका परिवार बिल्कुल प्रभु से दूर है, बिल्कुल ऑपोजिट है। आप बस प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन आपका फैमिली बिल्कुल दूर है प्रभु से। वो प्रार्थना नहीं करते, वे संगति नहीं रखते, वे अपनी मर्जी का जो मन में सो उस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं। लेकिन वो खुदा आपकी प्रार्थना को सुना है प्रिय बहन। वो खुदा आपके द्वारा आपके परिवार में बड़े काम को करने के लिए जा रहा है। आप प्रेयर करना ना छोड़िए, आप कभी निराश मत होइए। वो खुदा बदलने के लिए जा रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हो रास्ता कामारे आस्ता मांदेरे लेबे ओ रबा बाबा बाबा मामा शेखा बाबा रा लबा रिबा लबा ओ रिबा बाबा शेखे बारा लबा। एक बहन है जिसको जो बिजनेस करती है, बिजनेस आपका बिजनेस है, लेकिन मैं देख रहा हूं आप बहुत पारिवारिक रूप में बहुत निराश पाए जाते, बहुत ज्यादा आप निराश है, बहुत ज्यादा आप बिजनेस करते, लेकिन आप ऐसा सिचुएशन में आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। लेकिन वो खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है बहन, वो खुदा आपसे प्रेम करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। वो जान रहा आप किस प्रकार से अपने घर में कितना आप रोते हैं उसके सामने। वो जानता है, वो जानता है, वो जानता है। ओ लॉर्ड, ओ दुनिया के अंधेरों में दीप
दीपक बन कर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बन कर गलूंगा। ओ, ओ, कई ब्लेसिंग आ रही है, कई बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। बीपी शुगर वो बिल्कुल नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल हो जा रहा है। ओह, जो कंसीव नहीं कर पाए वो यीशु के नाम से कंसीव करे राइट नाउ। गर्भ धारण करे, संतान की आशीष मिले यीशु के नाम में। जो बोल नहीं पाते उनका जुबान खुल जाए, जो सुन नहीं सकते उनको सुनने की सामर्थ दे, जो चल नहीं सकते वे चलने की सामर्थ दे मेरे खुदा। एक एक को छू ले, एक एक को छू ले, एक एक के जीवन में काम कर, बड़े बड़े कार्यों को कर पिता। जिनके पास जॉब नहीं है, ओह राबा शिकीबा लाबा, जॉब प्राप्त करे, बड़ी गवाहियों को प्रिय लोग यीशु के नाम में अपने लाइफ में देखे पिता। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं खुदा, इन सारे प्रियों को, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, सारा प्रार्थना निवेदन एक बहुत बड़ी गवाही में यीशु के नाम से बदल जाए। बहुत बड़ी गवाही मेरे पिता, बहुत बड़ी गवाही यीशु के नाम में। कोई गांठ नहीं, कोई गिल्टी नहीं, कोई ट्यूमर नहीं, कोई पथरी नहीं, कोई कैंसर नहीं। फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, अपनी सारी बीमारियों से आजाद हो जाओ इसी घड़ी पिता। एक एक को छू ले। सारा प्रार्थना निवेदन प्रियो ने जो लिखा मैं जानता हूं तूने देख लिया पिता, और ये सारा प्रेयर रिक्वेस्ट को तू एक बहुत बड़ी गवाही में बदलने के लिए जा रहा है। ये सारे प्रिय लोग यीशु के नाम से एक बहुत बड़ी गवाही देंगे, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। यस, थैंक यू जीसस। एक बहुत बड़ी गवाहियों के लिए खड़ा कर खुदा। मैं धन्यवाद करता हूं, सारे प्रार्थना निवेदन को सुन और इन प्रियों के सिचुएशंस को बदल और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा फ्यूचर दे। आने वाला कल इन प्रियों के लिए आशीष में हो। धन्यवाद करते हैं पिता, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग अपना धन्यवादी दान दशमांश भेंट प्रभु इस सेवकाई में इस घड़ी देंगे पिता, हर एक देने वालों के जीवन में काम करना मेरे पिता परमेश्वर, ने ब्लेस करना, उन्हें आशीष देना मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे, परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। आपके लिए प्रेयर हुआ है और मैंने जो कहा है कुछ बहनों के लिए, आप वाकई में प्रभु का बहुत बड़े काम को देखने जा रहे हैं। प्रभु ने मुझे उभारा, इसलिए मैं इस बात को मैं बोल रहा हूँ। बहुत बड़े कार्यों को आप देख पाएंगे अपने लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए परमेश्वर के ऊपर में, और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, क्यूआर कोड, आपको जिसमें सुविधा होता है बड़ी उदारता के साथ, विश्वास के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए दें। क्योंकि आप जो कुछ भी देते, ये ऑनलाइन आराधना में जो भी खर्च है उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों में हम लगातार हमारी टीम विजिट करती है, मैं विजिट करता हूँ, कई खर्च होते हैं। आप जो कुछ भी देते ये सेवकाई में इस्तेमाल किया जाता है मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए अपना नाम जरूर आप लिख कर दे। मैं पर्सनली प्रेयर करता हूं उन सारे प्रियों के लिए, उनके दान दशमांश के लिए जो दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। और उनका नाम सैटरडे के दिन में उनका नाम लेकर भी मैं प्रेयर करता हूं, ताकि आप जाने कि आपके लिए विशेष प्रार्थना हो रहा है और आप प्रभु में और आगे बढ़े और इसी प्रकार सेवा के काम में बढ़े, आमेन, हालेलुया। इसलिए जब आप देते अपना नाम जरूर लिखे, ताकि आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा, आमेन, हालेलुया। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। परमेश्वर आशीष देगा। जब हम इस गीत को गाते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आमेन। प्रभु कर प्यार, बड़ा प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे, आमेन। प्यार प्रभु जंगल कर मधु लेके मीठा, पजरा कर पानी लेके मीठा। तोरे प्यार प्रभु जंगल कर मधु लेके मीठा, पजरा कर पानी लेके मीठा। खोजो ना दिनो राती प्रभु,
तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है उसके माध्यम से आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष देगा। आमेन। पानी भी कांच मुरझाएला तोर बिना मोर जीवन रे, हवा बिन सांस रुक जाएला तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन या मुझ जाएला तुर बिना मोर जीवन रे, हवा बिन सांस रुक जाएला तुर बिना मोर काया रे। पानी बिन कांच मुरझाएला तुर बिना मोर जीवन रे, हवा बिन सांस रुक जाएला तुर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। जितने लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं प्रभु ने बहुत ऐसी आशीष दे। आमेन। ग्लोरी। जब देते अपना नाम जरूर लिखे। संभव आप अपना प्रार्थना निवेदन भी लिख सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना किया जाएगा। आमेन। तेरे बिना दिया नीज जाएला तुर बिना दुनिया दा, तुर वचन इज्जत देवेला कृपा कर डहर दिखाएला। तेरे बिना दिया तुर बिना दुनिया दा, तुर बिना इज्जत देवेला कृपा कर डहर दिखाएला। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तुर गहरा प्यार के। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। तुर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लिखे मीठा, बजरा कर पानी लिखे मीठा। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेस करे उन सारे प्रियों को जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए बड़ी उदारता के साथ दिया। आमेन। हालेलुया। खुदावंद पिता हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया पिता। एक एक प्रिय भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज की आराधना में प्रियों ने जुड़कर तेरी आराधना किया, तेरे वचन को सुना, तेरी उपस्थिति में बैठे हैं पिता। इन प्रियों को और आशीष देना और आगे बढ़ाना मेरे पिता।
ये समय जो प्रियो ने तुझे दिया परमेश्वर, मैं जानता हूँ इनका ये समय देना व्यर्थ नहीं गया है, परंतु इसकी बहुत तायत की आशीष प्रिय लोग अपने जीवन में प्राप्त करेंगे पिता। जिनके शरीर में वीकनेस है, कमजोरी है, दर्द है, तकलीफ है, वे यीशु के नाम से आजाद हो जाने पाए मेरे पिता। चंगाई दे परमेश्वर प्रभु, हर एक के शरीर में प्रभु कमजोरियों को दूर कर दे, दर्द को दूर कर दे, तकलीफ को दूर कर दे, अच्छा स्वास्थ्य हर एक को देना मेरे पिता। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे प्रभु, और तेरे प्रेम में बढ़ते चले जाए, तेरे वचन में बढ़ते चले जाए मेरे परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार तूने उस लंगड़े व्यक्ति का सिचुएशन, उसके भविष्य को टोटली चेंज कर दिया खुदा, इसी प्रकार हमारे के जीवन को भी टोटली चेंज कर देना मेरे पिता। हम तेरी इबादत करने वाले, हम खुदा तेरे करीब जाने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह कर, एक एक को ब्लेस कर पिता। जितने लोगों ने दान दिया, दशमांश दिया, भेंट दिया, हर एक देने वालों को बहुत तहत की आशीष देना पिता। जितने लोग आराधना के अंतिम में देते हैं, सप्ताह के बीच में जब भी दे खुदा, इनको और आशीष देना और सेवा में इसी प्रकार इस्तेमाल करना खुदा। धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए धन्यवाद करते खुदा। एक एक को छूना, एक एक के जीवन में काम करना पिता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलते हैं तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपका प्रभु को समय देना, मैं बार बार कहता हूं, व्यर्थ नहीं जाता, क्योंकि वो खुदा आपको देखा, आप उससे नजदीकी बनाए हैं। जब संगति रखते हैं, जब वचन सुनते हैं, जब प्रेयर करते हैं, आप उसके नजदीक जाते हैं। और जो उसके करीब जाता है, उसकी आशीष, उसका एनॉइंटिंग उसको मिलता है, उसका फ्रेश एनॉइंटिंग उसको मिलता है, अभिषेक आत्मा का उसको मिलता है। प्रभु अपने लोगों को ऊंचाइयों में लेकर जाता है। मालूम है, हर प्रार्थना का जवाब आप देखेंगे अपने व्यक्तिगत लाइफ में। आज आप प्रेयर में बैठे हैं, प्रभु को समय दिए, अपने व्यक्तिगत लाइफ में आप गवाही दे पाएंगे कि कैसे प्रभु आपको मृत्यु से बचाएगा, कैसे परमेश्वर आपको दुर्घटनाओं से बचाएगा, कैसे परमेश्वर आपको नाना प्रकार की परिस्थितियों से बचाएगा। आप गवाही देंगे क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, और जो उससे प्रेम करता है वो आगे बढ़ेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए कभी भी प्रभु को समय देने से पीछे ना हटे। आमीन। याद रखें, शनिवार सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, बुधवार और शनिवार चंगाई और फास्टिंग प्रेयर शाम 7:30 बजे रेगुलर ऑनलाइन के माध्यम से चलता है। आप जरूर शामिल हुए इन तीनों ऑनलाइन कार्यक्रम में। प्रभु को समय दे, उसके करीब आए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और साथ ही साथ प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से बीच कोचा लवाडी रांची में यहाँ पर प्रार्थना होता है। आपके पास समय है, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, आप चाहते हैं संगति में आना, आप जरूर आए, आपका स्वागत है। आप थोड़ी देर आप बैठे हमारे साथ, आप देखिएगा वो समय कितना आशीषमय होगा। हालेलुया। हमारी टीम रहती है और हमारे कई प्रिय लोग यहाँ पर आते हैं जो रेगुलर आराधना यहाँ पर कर रहे हैं, संगति रख रहे हैं। परमेश्वर ब्लेस कर रहा है। आमीन। हम लोग सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है। हालेलुया हालेलुया। आप जरूर आए, समय दे प्रभु को, आप देखिएगा कैसे परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। आत्मिक उन्नति के लिए आप जरूर आए, प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा। आपको प्रभु भारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए आप कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं। कई लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु भारता है और देते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ सारे प्रियों के लिए कि आपको जो भी प्रभु भारता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपका स्वेच्छा। इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में आप जो भी ऑफरिंग देते हैं, ये आपको स्वेच्छा के साथ में देना। हालेलुया हालेलुया। किसी के प्रकार के दबाव के साथ में नहीं कि मैंने बोला ही इसीलिए नहीं। आपको प्रभु भारता है, आप दे। आप नहीं भी देंगे आप, परंतु कम से कम आप आराधना में जरूर आप जुड़े। हालेलुया। मैं जानता कई लोगों के साथ चैलेंज है, सिचुएशंस अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु आप ऑनलाइन प्रेयर में रेगुलर जुड़े। हालेलुया। प्रभु आशीष देगा। आप समय दे रहे हैं प्रभु को, बहुत आशीष परमेश्वर देगा। आमीन
हालेलुया। सो इन बातों को याद रखें, प्रभु में आगे बढ़े। जरूर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए, और अपने प्रिय लोगों को भी आप शेयर करिए, बताइए इस सेवकाई के विषय में, ताकि लोग जुड़े और ऊंचाइयों में बढ़े। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। धन्यवाद।